अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। 50,65,345 करोड़ रुपए का आम बजट पार्लियामेंट में पेश। 12 लाख रुपए आमदनी तक टैक्स आयद नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने बजट को करार दिया गैर मामूली। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। पेश करदा बजट तरक्की याफ्ता भारत का अमली नमूना। LG जम्मू कश्मीर ने किया बजट का खैर मकदम। बजट का जायजा ले रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल। तनवीर सादिक ने कहा बजट में कुछ बातें मुस्बत मालूम हो रही हैं। PDP ने बजट को करार दिया मायूस कुन। सजाद लोन ने कहा उमर अब्दुल्ला तोहफे में दी गई शालें दिल्ली से वापस लें। रामबन के डिगडोल में मुतासरा खानदान का एहतजाज। रिश्तेदार की मुश्तबा मौत की जामे तहक़ीक़ात और इंसाफ रसानी का हुक्काम से किया मुतालबा। और वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। आम जिंदगी देखी गई मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना ने साल 2025-26 के लिए 50,65,345 करोड़ रुपए मुख्तस करदा बजट पेश किया। इस मरतबा बजट में 7.4% करंट फिस्कल में इजाफा किया गया है। आम बजट को पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने मरकजी बजट को गैर मामूली और अवाम दोस्त करार दिया। आम बजट में मुलाजमीन और बुनियादी सतह पर टैक्स की अदायगी करने वालों के लिए हुकूमत के मुताबिक खसूसी गुंजाइश पैदा की गई है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को राहत फराहम करने का दावा करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। वज़ीर हुकूमत ने नो टैक्स यानी ऐलान को मशरूत भी रखा है, जिसकी तफसीलात को मालूम करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने आज सुबह 11 बजे बजट तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने बिहार के लिए खुसूसी पैकेज और मुख्तलिफ स्कीम्स का ऐलान किया। बिहार में मखाना बोर्ड तश्कील देने का ऐलान किया। इस बरस मालियाती खसारा GDP का 4.4% तखमीना लगाया गया है। तमाम ज़िला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर कायम करने। रियासतों को 50 बरस के सूद से पाक कर्ज के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क में 50 सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी। न्यू टैक्स बिल को आइंदा हफ्ते जारी बजट सेशन में पेश किया जाएगा। मखसूस अद्वियात पर बुनियादी टैक्स से इसको इस्तिस्ना फराहम किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में मजीद 75,000 नशिस्तों में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। 12,07,000 करोड़ रुपए के तखमीने से सालाना पैदावारी सलाहियत वाला प्लांट यानी नामरोप आसाम में कायम किया जाएगा। 5 लाख खवातीन के लिए 2 करोड़ रुपए तक का यानी टर्म लोन और दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने का भी ऐलान किया गया है। शोबे दिफा के लिए 6,81 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 6,81 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains. जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी बजट 4,992 करोड़ 15 लाख रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी को आइंदा माली साल 2025-26 के लिए जुमला 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। बजट के इदाद व शुमार बताते हुए मरकज़ी बजट में अगले माली साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए मरकज़ी इमदाद में कोई इजाफ़ा नहीं किया गया है। मरकज़ी बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे के लिए 9,325 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मरकज़ी बजट का खैर मकदम किया। एलजी जम्मू कश्मीर ने आम बजट को यानी अमली इक़दाम करार दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन के पार्लियामेंट में पेश किए गए साल 2025-26 के मरकज़ी बजट की सताइश की और इसको दरमियानी दर्जे के लोगों के लिए हौसला अफजा करार दिया। और इसी दौरान नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग दहली से पुरउम्मीद हैं। आपको बता दें कि नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि दहली इनके साथ इंसाफ करेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो 10 बरसों के वक्फा आया, इस दौरान यानी सब कुछ यहाँ का जो है तबाह होकर रह गया। नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार हफ्ते को पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद इस पर दुरुस्त रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है। और बजट का आज स्टॉक मार्केट पर भी असर देखा गया। आपको बता दें कि इब्तिदा में तो एक उछाल देखी गई, लेकिन इसके बाद यानी स्टॉक मार्केट पर इसका मुज़र असर देखा गया। वज़ीर मालियाती ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में यूनियन बजट 2025 पेश किया। इसमें उन्होंने जिस तरह से टैक्सेस का ऐलान किया, हालांकि शेयर बाज़ार में एक किस्म का जो है एक मोहतात मामला देखा गया, लेकिन सरकारी कंपनियों के शेयर्स में तेज़ी आई और लेकिन बंद होते होते इसमें गिरावट भी देखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजट से मुतालिक मुहतात रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। एनसी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि बजट का हम जायज़ा लेंगे, ताहम उन्होंने बजट को मुस्बत भी करार दिया। सलमान सागर ने भी जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस करदा बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। थोड़ा मैं फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करूँगा,
ہم NDA کے allies نہیں ہیں یا یہ BJP بجٹ پیش کر رہی ہے اس حساب سے نہیں دیکھیں گے. کنسیڈریشن وہ نہیں رہے گی. بجٹ کو پورا ایسیس کریں گے. ابھی آیا ہے بجٹ کو ایسیس کریں گے, لیکن امپلائمنٹ پہ اسٹریس ہونا چاہیے تھا, یہ ضروری ہے. تو اسپیسیفک ہونا چاہیے تھا امپلائمنٹ کے لیے, وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. لیکن ابھی اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بجٹ کی, تو اس کے بعد ہی بات کریں گے. پوری امید ہے, ہمیں پوری امید ہے دونوں آج کے بجٹ سے بھی, کیونکہ فائنلی اب ڈسکشن ہوگا بجٹ پہ, اور جب بجٹ ایکسیپٹ ہوگا تو ابھی اس میں بہت لمبا پروسیس ہے ڈسکشنز کے بعد بھی, اور جب یہ پاس ہوگا پارلیمنٹ میں بجٹ تو تب تک بہت سے پروسیس سے گزرنا ہے اس کو. ہمیں پوری امید ہے, پورا یقین ہے جموں کشمیر کو اسپیشل کنسیڈریشن ملے گی, کیونکہ نئی سرکار آئی ہے. ملک کے پردھان منتری خود بھی پرومسز کر کے پردھان منتری 3 بار بنے, وہ سمجھتے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کمٹمنٹس کی. تو ہم نے بھی کمٹمنٹس کیے لوگوں کے ساتھ, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب کے بھی کمٹمنٹس ہیں جموں کشمیر لوگوں کے ساتھ. امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ فلفل ہو جائیں گے. کہ ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا ہے, ابھی تو فگرز آ رہے ہیں ان کے بارے میں, جو بجٹ پیش ہوا گیا ہے اس کے اوپر باقی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں جو بہت پازیٹیو لگ رہی ہیں. جس طرح 12 لاکھ کی بات کہی آپ نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی اچھی باتیں ہیں جو ڈرگز پہ آپ ریبیٹ کر رہے ہیں, اس کی اچھی باتیں آ رہی ہیں. لیکن جو ہم جموں کشمیر کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 50 نئی ڈیسٹینیشنز کی بات ہو رہی ہیں, ٹورزم ڈیسٹینیشنز کی, اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر بھی اس کا ایک حصہ ہو. جو میڈیکل ٹورزم کی بات ہم کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیکل ٹورزم کی بھی بات کریں, جموں کشمیر ایک ٹورزم ہب ہے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ والے ڈیسیجنز ہیں اس میں جموں کشمیر کا بھی مینشن ہو. باقی پرائما فیشیا ابھی تو یہ ایک بیلنس لگ رہا ہے, ابھی اس میں فگرز آنے دیجئے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں. لیکن ابھی تک ہم صرف اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یہ ڈیسٹینیشنز کی بات ہے ٹورزم کی, اس میں جموں کشمیر کا مینشن ہو. جو میڈیکل ٹورزم ہے اس میں جموں کشمیر کا مینشن ہو, اور کوئی ایسا پیکیج ہو جو جموں کشمیر میں ہو, جس میں اگر شاید اس کے بعد باہر نکلے. لیکن اوورآل اگر جو بات 12 لاکھ کی ہے اور جو ڈرگز کی بات ہے, وہ ایک پازیٹیو سٹیپ لگ رہا ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آج اتنے برسوں کے بعد ایک چنندہ سرکار ہے جموں کشمیر میں. پہلے تو گورنرز رول تھا, اب یہ پہلی بار ایک چنندہ سرکار ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو دلی سرکار ہے وہ یہاں کا جو جنمت جو مینڈیٹ ملا ہے جموں کشمیر کی حکومت کو, اس کو مد نظر رکھے کچھ اچھا سا پیکیج دے یہاں کی امپلائمنٹ کے لیے, یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہاں کے جو اقتصادی حالات ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, ہاؤس بوٹس ہیں, بزنس والے ہیں, ٹورزم کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا ایک پیکیج دیا جائے, وہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ابھی تو بہت کچھ ہے. ابھی آج میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ہم اپنا اینول بجٹ دے رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ کمیونٹی ہالز, سڑک, میکڈمائزیشنز, آگمنٹیشن جو ہے ہماری ہیلتھ کیئر ہے, جو باقی الائیڈ ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, ٹورزم سیکٹر ہے, اس کو سب کو ہم تھریڈ بیئر ڈسکشن کر کے ایک اچھا سا پروگرام دے, تاکہ شہر سری نگر جو ہے وہ پھر سے ویسے پھلے پھولے اور اچھی طرح سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو, اور لوگوں کو تھوڑا فائدہ تو ہے. امید تو ہے. فائنانس منسٹر سے عمر عبداللہ صاحب ملے ہیں, ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر میں ملے ہیں. اب پتہ چلے گا کتنا ہمیں فائدہ ملے گا دلی سرکار سے. اس کے بعد ہمارا بھی بجٹ ہوگا, اور عمر صاحب نے پچھلے دنوں بولا ہے یہ بجٹ بھی پیپل فرینڈلی ہوگا جو جموں کشمیر میں پیش ہے. دیکھیے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ جو کوئی بھی چیز, ہم پانی پہ کوئی بھی فیس نہیں لیں گے, پھر چاہے کچھ بھی ہو. ہم نے پہلے ہی وہ اناؤنس کیا ہے کہ پانی کا جموں کشمیر کے عوام کو فیس نہیں ہوگی. پی ڈی پی کی جانب سے بھی بجٹ کو مایوس کن قرار دیا گیا ہے. پی ڈی پی ترجمان اقبال ٹرمبو نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران بجٹ پیش کیے گئے, لیکن اس سے عوام کو کس قدر فائدہ پہنچا یہ اصل بات ہے. جموں کشمیر کے تئیں انہوں نے کہا کہ مایوسی ہوئی ہے. جموں کشمیر کی موجودہ حکومت کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. دیکھیے پہلے تو یہ یونین بجٹ ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ایک روایت ہے, ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے, لیکن اس بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, ملک کے لوگ مضبوط ہو جائے. لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا اس سرکار نے کتنے بجٹ پیش کیے, لیکن کیا ملک مضبوط ہوا, کیا ملک کے لوگ مضبوط ہوئے؟ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. 2014 میں ہمارے ملک پر 5 لاکھ کروڑ کا قرضہ تھا, اور آج 2024 میں ہمارے ملک پر 60 لاکھ کروڑ کا قرضہ ہے. اگر آپ ہمارے روپی کی بات کریں تو 2014 میں یہ US ڈالر کے ساتھ
56 रुपीज़ का था, आज ये 90 रुपये का है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसके आंकड़े आपके पास है, सारे मुल्क की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बजट पेश करने का मकसद है कि मुल्क मजबूत हो, मुल्क के लोग मजबूत हो, वो हासिल नहीं हो रहा है। आज भी हिंदुस्तान का आम इंसान जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा है, इसलिए क्योंकि जो भी वो कमा रहा है उसका बेशतर हिस्सा गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस की सूरत में जाता है और उसके पास सेविंग नहीं है। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने मेडिकल कॉलेजेस की बात की, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात की, MSME की बात की, लेकिन आप मुझे बताइए ये बच्चे हमारे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है, हम कहाँ को जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए, आज इन्होंने 41,000 करोड़ का असिस्टेंस अनाउंस किया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा होगा, ये तो पिछले साल से भी 2,000 करोड़ कम है। इसके बाद यहाँ के लोगों की और यहाँ के आवाम की बात करें, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर की, और ये हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री हिट हो रही है और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इम्पोर्टेड एप्पल्स पर ड्यूटी लगाएं ताकि हमारी इंडस्ट्री बचे, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स है जिसके साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता है। हमने कितनी बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि ये 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री अब 500 करोड़ पर पहुंच गई है, इसके लिए बजट में कोई जिक्र नहीं है। फिशरीज़ का जिक्र है, टूरिज़म का जिक्र है, लेकिन कश्मीर में ये जो 2 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी थे, हॉर्टिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स, इसका कोई जिक्र नहीं है। आज मैडम ने 1,50,000 करोड़ का जो रकम दिया है स्टेटों को कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। हम कितने सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि कुछ बजटरी सपोर्ट हमें दे दें, हम NHPC से 1-2 ही पावर प्रोजेक्ट खरीदते ताकि हम बिजली के मामले में खुद कफील हो जाए, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है। ओवरऑल जो हमारा इस पर रिव्यू ये है कि ये सुनने में अच्छा है, इसकी वर्डिंग्स अच्छी है, जगलरी ऑफ वर्ड्स है, मगर रिजल्ट जैसा पिछले 10 सालों में इसका निकला है, इस बार भी यही सर। देखिए, एक्चुअली इस वक्त सरकार का यही रोल बनता है, उनको पता था बजट अनाउंस होने वाला है, इसके लिए उनको मेहनत तो करनी थी ताकि वो ये इंश्योर करते कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ तो हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। सजाद गनी लोन ने भी मरकज़ी बजट पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी तनकीद की। मरकज़ी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए मुजवज़ा मुख्तस रकम तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले बजट से तकरीबन 1 करोड़ रुपए कम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तंज करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में अब तक आ गया है कि वज़ीर आला उन शालों की वापसी का मुतालबा करें जो उन्होंने बीजेपी के आला ओहदेदारों के कंधों पर उड़ाए हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि 41,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जबकि पिछले बरस के बिलमुकाबिल 1,000 करोड़ रुपए तकरीबन कम बजट जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किया गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बानिहाल में आज MLA बानिहाल सज्जाद शाहीन ने नौमुंतखबा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स में तकर्रुरनामे तकसीम किए। जो वर्कर्स हैं तकरीबन 10 और 15 के करीब आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको पोषण डिपार्टमेंट की तरफ से, ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से पोषण स्कीम के तहत उसको उनको रिक्रूटमेंट के आर्डर्स उनको दिए गए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पढ़ी लिखी बच्चियां हमारी, मैंने देखा जो बिल्कुल मेरिट्स पे बड़ा फेयरली ये प्रोसेस चला और फिर इनको आज इनके आर्डर्स जो है वो थमा दिया गया। इस हुकूमत का जिसकी सरपरस्ती जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, MLA फेरोज़ अहमद शाह ने आज कोलगाम के कुंड इलाके का दौरा किया। उन्होंने यहाँ शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के लिए किए जाने वाले इंतजामात का भी मुआयना किया।
नौगांव में एक मुतासरा ख़ानदान ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया कि इनके मुतवफ़ी रिश्तेदार की मुश्तबा हलाकत की जामे तहक़ीक़ात की जाएँ और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मूजूब करा दिसंबर द्रामुत बच्चे गए सह द्राव जो सुबह कोर तमिस फोन 10 बजे 57 मिनट तान करान कत गो रबत तमिस सुबह पे तमिस रबते गसान 3 तान गई गई थो पुलिस तान कह गई पान कोर पुलिसन कहें पुलिस बिहित खबर क्या करान कत क्या योत आव न पुलिस वोल आव योत एस कत तम पे गई पान ढूंढ तम जायन तो यह कत वो डिगडोलस पे क्या 3 खज लाश तक फार्म वालों लाश मिले 11 मे ओन गर कोर यह एक्सीडेंट की यह मर्डर ना खून मा रोज हफ्तस 9 दोहन अति ताजे गुरु रोज गमिस कुन कहें तमिस कल समिस डम डम गसान बाकी ने तमिस कुन जाए कहें अगर अच्छा फोन प्योमुत फोन रोजा तक कन पे ठीक अगर गाड़ी डुल गई मोन अस गो एक्सीडेंट फोन कत रोद कन पे इंसाफ हमें सपोर्ट चाहिए पुलिस का भी लोगों का भी वी वांट जस्टिस एंड नथिंग एल्स हमें इंसाफ चाहिए हमें कातिल चाहिए हम उसको बोलते हैं हमारे भाई ने क्या किया था इतना कि 9 दिन हमें उसकी लाश नहीं मिली वी वांट जस्टिस हम पुलिस स्टेशन हम एसएचओ जो भी है हम उनको बोलते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमें इंसाफ चाहिए हमें साथ चाहिए हमें उनका भी साथ चाहिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बैटरी चश्मा रामबन में सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में पहाड़ी हिस्सों में ताज़ा बर्फ़बारी हुई जिसके बाद सफ़ेद बर्फ़ की चादर ढकी हुई कई एक इलाकों में देखी गई। ताहम इस दौरान आम जिंदगी भी मुतासर देखी गई। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशकियासियाँ की गई हैं और मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताई गई। मीटरोलॉजिस्ट IMD श्रीनगर। तो हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से जो फीबल आज शाम तक ही रहेगा, उसके बाद कल और 2 और 3 तारीख को मौसम 100% ड्राई रहेगा। 4 और 5 के बीच में आपको एक फीबल एक और देखने को मिलेगा। ऐसी किस्म की लाइट हल्की किस्म की बारिशें देखने को मिलेगी मैदानी इलाकों में, जबकि हाई रिस्क पे स्नो देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर ड्राई मौसम रहेगा 10 तारीख तक। 10 और 12 के बीच में एक और फीबल देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिन में उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है या ज्यादा बढ़ सकती है, वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल 20 तारीख तक कोई बड़ा सिस्टम JNK के ऊपर वेदर सिस्टम नहीं है, जिसको हम कहते हैं बारी ऐसा कोई ही सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से लास्ट ईयर भी -34% डिफिसिट रहा, इस साल भी आप डिफिसिट में ही अभी जनवरी भी गया। तो हमारे ग्लेशियर्स जितने भी हैं वो रिचार्ज नहीं हुए। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वाटर की कमी देखने को मिलेगी। तो उसका एक ही हाल है कि हमें सावधानी से आगे पानी का इस्तेमाल जो हम बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वाटर मैनेजमेंट के तहत जाना पड़ेगा हमें, जो उसके माहिरीन हैं उनसे मशवरा करके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
50,65,345 करोड़ रुपए का आम बजट पार्लियामेंट में पेश। 12 लाख रुपए आमदनी तक टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बजट को करार दिया गैर मामूली। मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। पेश करदा बजट तरक्की याफ्ता भारत का अमली नमूना। LG जम्मू कश्मीर ने किया बजट का खैर मकदम। बजट का जायजा ले रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल। तनवीर सादिक ने कहा बजट में कुछ बातें मुस्बत मालूम हो रही हैं। PDP ने बजट को करार दिया मायूस कुन। सजाद लोन ने कहा उमर अब्दुल्ला तोहफे में दी गई शालें दिल्ली से वापस लें। रामबन के डिगडोल में मुतासरा खानदान का एहतजाज। रिश्तेदार की मुश्तबा मौत की जामे तहक़ीक़ात और इंसाफ रसानी का हुक्काम से किया मुतालबा। और वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। आम जिंदगी देखी गई मुतासिर। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।